Okay guys, so we will be continuing from the same exploratory data analysis part. ओके जो लास्ट डेमो हमने एग्जीक्यूट किया था या जो लास्ट कोड हमने इस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट किया था वो ये था टू फाइंड आउट एवरेज वैल्यू फॉर एन एक्टिव यूजर्स, टू फाइंड out an average value for churn users. Okay, now in today's session I will be explaining you a little bit more about exploratory data analysis, meaning how we can use pandas data science library for data exploration. तो ये जो कोड था हम लोगों ने किस लिए लिखा था, फॉर सम एजम्पशंस कि विच यूजर्स आर बेटर. सो वी फाइंड आउट दैट एक्टिव यूजर्स, ओके, mean values is this, okay, and churn users mean value is this for all numerical feature column. और इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमने ये फाइंड आउट किया था कि churn users are better in using our services if you compare it with an active users. ठीक है, तो आज भी मैं आप लोगों को कुछ और मेथड्स, एट्रीब्यूट्स बताऊंगा which will help you in performing exploratory data analysis using pandas. ठीक है, तो guys when we are learning pandas मैंने आप लोगों को एक एट्रीब्यूट के बारे में बताया था LOC, जिसका मतलब था locate row. Now with the help of this LOC you can select your data. देखो दो तरीके से आप अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से कोड लिख लो कि मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए फ़ोन नंबर की, ओके, और मेरे को एक इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ चर्न की. तो ये एग्जैक्टली में क्या करेगा, अब ये कोड आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे डेटा में से इन दो कॉलम्स की इंफॉर्मेशन शो करेगा, फ़ोन नंबर की और चर्न की. ठीक है, सिमिलरली वी कैन यूज दिस LOC एज वेल. अब उस LOC को हम कैसे EDA में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडा. इट्स क्वाइट सिंपल. यू नीड टू यूज data.loc. कितने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए, लेटर से मेरे को 0 से लेके 10 तक के रिकॉर्ड्स चाहिए, ओके, और जो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए फ़ोन नंबर से लेके कॉलम इंटरनेशनल प्लान. सो नाउ गाइस व्हाट दिस पीस ऑफ कोड विल डू, यू डोंट नीड टू पैनिक. ये आपको 0 से लेके 10 तक मतलब फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स आपको शो कर देगा, और आपके पूरे डेटा में से अब जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ फ़ोन नंबर से लेके इंटरनेशनल प्लान तक की. सो इफ़ आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, सो यू कैन सी दैट येस वी कैन यूज LOC एट्रीब्यूट फॉर डेटा सिलेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली एक तरीके की स्लाइसिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास गाइस बहुत सारे कॉलम्स हैं, टोटल हमारे पास है 21 कॉलम्स. नाउ out of those 21 columns you will be going to get the information only and only of phone number till international plan. अगर आप इसको हटा दोगे, लेटर से अगर आप यहाँ पे लिख दोगे churn, so guys here we are just performing slicing. So now the information will be shown to you starting from phone number till churn, और कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अब हमको देखने को मिलेंगे 0 से लेके 10 तक. So let me run it. And now guys you can see that we are getting the information from phone number till churn. Okay, तो मशीन लर्निंग में गाइज और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा कि हाउ वी कैन सेलेक्ट आवर डेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी डेटा सेट में वर्क करेंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं होगा कि सारे ही कॉलम्स एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. नहीं, कुछ कॉलम्स आपको फालतू के भी मिलेंगे विच यू नीड टू डिस्कार्ड. ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो. आइदर यू कैन यूज दैट अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी कि यूज टू स्क्वायर ब्रैकेट और अपने कॉलम के नेम्स आप मेंशन कर दीजिए और उसके बाद आप लिख दो डॉट हेड, और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस LOC pandas locate row. Okay, please try. Okay, now guys the next thing which I will be explaining to you is apply. Okay, ये LOC इतना important नहीं है जितना ये वाला मेथड है अप्लाई. तो गाइस ये जो अप्लाई है ये पांडास का एक बिल्ट इन मेथड है. ठीक है, और ये एग्जैक्टली में करता क्या है, बेसिकली दिस मेथड ओके अलाउज यू टू अप्लाई function on your data frame.
ठीक है, ये अप्लाई मेथड को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज व्हाट दिस अप्लाई कैन डू, दिस मेथड अलाउ यू टू अप्लाई फंक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अप्लाइंग अ फंक्शन? ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है और एक कॉमन डेमो भी है, मैं आपको शो करता हूँ। तो लेट अस से गाइस मैंने यहाँ पे यूज़ किया डेटा डॉट अप्लाई, और यहाँ पर गाइस आप अपना कोई फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, और ये जो फंक्शन आप बनाएंगे ना ये आपके इस डेटा पर हो जाएगा अप्लाई। पहले मैं आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शन दिखा देता हूँ। लेट्स से numpy डॉट मैक्स। Okay, now what this numpy dot max will do, it will show you the maximum values from all your columns। ठीक है, देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा numpy dot max, this max is what guys, it's a function। और ये जो अप्लाई है ये क्या करेगा, इस फंक्शन को अप्लाई कर देगा आपके इस डेटा पे। सो यू कैन सी दैट दिस numpy dot max will going to show you the maximum value from all your columns। देखो अकाउंट लेंथ में ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, टोटल डे मिनट्स में ये मैक्सिमम वैल्यू है, टोटल नाइट मिनट्स में ये मैक्सिमम वैल्यू है, एंड सो ऑन। चर्न के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, 0 और 1, सो 1 इज ग्रेटर, सो 1 विल बी रिटर्न टू यू। सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस अप्लाई मेथड हेल्प्स यू टू अप्लाई फंक्शंस ऑन योर डेटा। ये तो हो गया एक बिल्ट इन फंक्शन। अब सपोज करो गाइस कि आपको अपना कोई फंक्शन बनाना है या आपने कोई फंक्शन बनाया है और आप चाहते हो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना अपने डेटा पे। ओके, अब डेटा तो गाइस बहुत सारा हो सकता है, उसके अंदर 1000 रोज हो सकती हैं, 10,000 रोज हो सकती है। सो यू डोंट नीड टू वरी, दिस अप्लाई विल गोइंग टू अप्लाई योर फंक्शन ऑन योर डेटा। ठीक है, तो आपको तब टेंशन लेने की नीड नहीं है यार इतने सारे डेटा पे क्या मेरा फंक्शन वर्क करेगा, या जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ क्या इस फंक्शन को मैं अपने डेटा पे अप्लाई कर पाऊंगा। तो गाइस आंसर है यस, यूज दिस अप्लाई मेथड एंड यूर गुड टू गो। ठीक है, अब ये तो हो गया एक बिल्ट इन मेथड, numpy डॉट मैक्स, मिनिमम, दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर बिल्ट इन मेथड्स। बट लेट अस से गाइस कि अब मेरे को ना यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड मेथड लिखना है। ठीक है, अब डेमो क्या है कि लेट अस से मैंने आपको एक टास्क दिया, प्रिंट दोज स्टेट्स, ओके, प्रिंट दोज स्टेट्स विच स्टार्ट्स विद W। ठीक है, लेट अस से मेरे को एक बात पता लगी कि जो ये W वाली स्टेट्स है ना वहाँ से ज़्यादा मेरे यूज़र्स चर्न यूज़र्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि ओके आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ पूरे डेटा में से सिर्फ वो वाली स्टेट्स दिखाओ जहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है आपका W। ठीक है, अब गाइस ऐसा तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं, तो यहाँ पर हमें अपना खुद का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज आई नीड टू प्रिंट दोज स्टेट्स विच स्टार्ट्स विद W। चलो पहले देख लेते हैं कि स्टेट्स में एग्जैक्टली में है क्या। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखूँ स्टेट्स, तो गाइस आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स हैं। ओके, देखो KS है, OH है, NJ है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। ठीक है, मेरे को बट ये सारी स्टेट्स के नेम नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वो वाली स्टेट्स के नेम चाहिए विच स्टार्ट्स विद W। ठीक है, तो ऑब्वियसली गाइस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट योर ओन फंक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं कि अप्लाई इसमें किस तरीके से मदद करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाला कॉलम ले लिया, डेटा स्टेट, ओके, एंड देन here guys I'm going to use this apply, okay, and here I'm going to use this lambda। okay, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया अपना lambda। तो lambda में मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, और इस आर्ग्यूमेंट में मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है, स्टेट इंडेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू W। ठीक है, so now guys what this piece of code will do, this piece of code will going to show you only those states where the first character is W। ठीक है, लैम्डा फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, तो गाइज ये होंगे आपके आर्ग्यूमेंट्स। सो एक एक करके यहाँ पर हमारी सारी स्टेट आ जाएंगी, KS, OH, NJ, जितनी भी स्टेट्स है ना एक एक करके यहाँ पर आ जाएंगी। बट ये जो लैम्डा है ये क्या करेगा, सिर्फ आपको वो वाली स्टेट्स रिटर्न करके देगा वेयर द इंडेक्स नंबर 0 इज व्हाट W। ठीक है, ये देखो ये है मेरा इंडेक्स नंबर 0, ये है मेरा इंडेक्स नंबर 1।
So we are looking for those states which starts with W. So I am going to write this piece of code. Okay, और ये है guys हमारा user defined function to show you that yes you can use this apply to apply user defined function on your data as well. ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं लगा लेता हूँ head. ओके, आई एम नॉट श्योर कि कितनी वो स्टेट है, तो मैं यहाँ पर 10 और 20 लिख रहा है हेड में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रन इट. ओके, अब आप देख सकते हो गाइस कि हमें अपने डेटा में सिर्फ वो वाली इंफॉर्मेशन शो हो रही है वेयर द स्टेट स्टार्ट्स विद W. ओके, सो वेन एवर यू थिंक कि मेरे को एक फंक्शन अप्लाई करना है अपने डेटा पे, सो फील फ्री टू यूज दिस अप्लाई मेथड. ओके गाइस, प्लीज एग्जीक्यूट दिस. Now guys, I will explain you the last concept of exploratory data analysis. Okay, and the name of this demo is grouping. ठीक है, अब guys grouping में exactly क्या होती है, देखो हम लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी कि विच वन इज बेटर, एक्टिव यूजर्स ज़्यादा हमारे सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या चर्न यूजर्स. ओके, तो हमने इस तरीके की एक रिपोर्ट जनरेट करी थी. ओके, बट इस रिपोर्ट में ना इवैल्यूएशन करना इतना आसान नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपको देखो कंपेयर करना पड़ेगा. पहले आप टोटल डे मिनट्स को यहाँ से पहले रीड करोगे, फिर आप लोग यहाँ पे रीड करोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक द डिसीजन दैट चर्न यूजर्स आर यूजिंग आवर सर्विसेज मोर. So guys, instead of displaying this information individually, what we can do is we can group them. Okay, और वो हम किस तरीके से करेंगे? Pandas provide us one method. Okay, and the name of that method is group by. ठीक है, चलो सबसे पहले गाइस यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ columns to show. मेरे को ये फाइंड आउट करना था कि which one uses my services better. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कॉलम नेम ले लिया टोटल डे मिनट्स. ठीक है, हमारे पास गाइस यहाँ पर है फिर टोटल इवनिंग मिनट्स. ओके, एंड देन वी हैव दिस इंफॉर्मेशन एज वेल टोटल नाइट मिनट्स. ठीक है, कि मेरे को अब सिर्फ ये तीन कॉलम शो करने हैं, टोटल डे मिनट्स, टोटल इवनिंग मिनट्स एंड टोटल नाइट मिनट्स. ठीक है, अब गाइस देखना कि कितनी आसानी से हम अपनी इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट या एक्सप्रेस कर पाएंगे. सो हियर आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड data.groupby. ओके, किसके बेसिस पे हमको कोई ग्रुपिंग करनी है? आई नीड टू बेस मीनिंग आई नीड टू मेक द ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम चर. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ही आपसे पूछेगा कि ओके विच कॉलम्स यू वांट टू शो. सो लेट अस से गाइस यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कॉपी, इसको मैंने कर दिया इधर पेस्ट. ओके, एंड हियर गाइस आई एम गोइंग टू यूज दिस एग्रीगेट फंक्शन एज वेल. ठीक है, चलो देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम इतना पीस ऑफ कोड लिखें सो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन. ओके, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इधर नजर आ रहा है pandas.core.group by generic data frame एक ऑब्जेक्ट. ओके, बट लेट मी प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एग्रीगेट फंक्शन. ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली में क्या फाइंड आउट करना था, तो हियर गाइस आई एम गोइंग टू यूज दिस मीन वैल्यू. ओके, एंड नाउ गाइस इफ आई रन इट, अब आप देखना कि ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास नजर आ गई. पहले हम ये इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करते इंडिविजुअली, राइट. अब आप देखो टोटल डे मिनट्स की बात करते हैं, तो जो हमारे एक्टिव यूजर्स हैं उनकी एवरेज है ये, और जो हमारे चर्न यूजर्स हैं उनकी एवरेज है ये. ठीक है, बात करें अगर हम टोटल इवनिंग मिनट्स की, तो जो हमारे ये है एक्टिव यूजर्स ये है 199 एवरेज, और इनकी एवरेज है 212. सिमिलरली आप देख सकते हो कि टोटल नाइट मिनट्स में भी दीज चर्न यूजर्स आर बेटर इन यूजिंग आवर सर्विसेज as comparison to this active users. Okay, not only this guys, you can also use some other methods as well, like numpy.min, numpy.maximum, and when you are going to run it, a complete and a nice summary will be shown to you. ठीक है, तो ये होगी हमारी मिनिमम वैल्यू, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. ओके, टोटल इवनिंग मिनट्स में आप देख सकते हो दिस इज अवर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज अवर minimum value. Okay, then similarly minimum, maximum, minimum, maximum.
ओके, सो दिस इज हाउ गाइस वी कैन यूज दिस ग्रुप बाय। इससे पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वी नीड टू इवैल्यूएट वन बाय वन। पहले हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाली थी एक्टिव यूजर्स की, फिर हम लोगों ने मीन वैल्यू फाइंड आउट करी थी हमारे चर्न यूजर्स की, और फिर इंडिविजुअली हमको कंपेयर करना पड़ रहा था। बट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस ग्रुप बाय, you can see that a nice summary will be shown to you. Okay, so guys, here it completes our this exploratory data analysis demo. अब हम और भी pandas के methods के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो अब नेक्स्ट डेमो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन हैंडल मिसिंग एंड डुप्लीकेट डेटा इन pandas। ठीक, अभी और भी मेथड्स आप लोगों को समझने हैं pandas के before we start working on machine learning. Okay, so please execute this. In the next demo, I'm going to show you how we can handle missing and duplicate data in pandas.